Good morning, 12th class. Today we will start our new chapter that is related to consumer protection. देखो बेटे कंज्यूमर कौन है? Who consumes goods and services for the satisfaction of the wants. देखो बेटे अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जो वस्तुओं और सेवाओं का यूज़ करता है वो क्या है बच्चों? कंज्यूमर। आज के दिन बेटा कंज्यूमर क्या है? किंग ऑफ द मार्केट है। बिना कंज्यूमर के हम लोग मार्केट के बारे में इमेजिनेशन नहीं कर सकते। जैसे अब हम बात करते हैं स्कूलिंग की, अब ड्यूरिंग पैंडेमिक आप सबके बिना, स्टूडेंट्स के बिना हम एक अच्छी टीचिंग की इमेजिनेशन नहीं कर सकते। उसी तरह से बेटा बिना कंज्यूमर के मार्केट की इमेजिनेशन नहीं हो सकती। तो बेटे कंज्यूमर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मार्केट। दैट्स वाई इट रिक्वायर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। देखो बेटे कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर है, बिखरे हुए हैं। कई बार बेटे जो बेसिकली सेलर्स हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अपनी सेल को मैक्सिमाइज करना होता है। अपनी सेल को मैक्सिमाइज करने के लिए, प्रॉफिट को इन्हांस करने के लिए बेटे वो क्या करते हैं? कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो बेटे इसी रेफरेंस में एक एक्ट बनाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को 1986 में फॉर्म किया गया था और इसको एक्चुअल में मतलब एप्लीकेशंस में कब आया वो? 1 जुलाई 1987 में। तो देखो बेटे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या करता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक स्टेप है, एक कदम है जो कंज्यूमर को अवेयर करता है अबाउट देयर राइट्स, अबाउट देयर ड्यूटीज, सो दैट देयर इंटरेस्ट विल बी प्रोटेक्टेड, ताकि जो उनका इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है बेटे? एक स्टेप्स है टू टेकन द प्रोटेक्ट to protect the consumer against unfair trade practices of producer and the sellers। बेटे जो प्रोड्यूसर्स हैं, सेलर्स हैं, अनुचित व्यवहार करते हैं, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए बेटे बेसिकली एक सराहनीय कदम उठाया गया है। एक ऐसा कदम जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर बेटे बहुत सारे ऐसे मीन्स हैं जिसके थ्रू क्या किया जाता है? कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। फर्स्ट है बेटे यहाँ पर अडल्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स में मिलावट करना, घटिया क्वालिटी की वस्तुएं उसमें समाप्त कर देना, ठीक है ना। जैसे मान लो बेटे बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें मिलावट करती है और कई बार बेटे ये हेल्थ के लिए काफ़ी खतरनाक हो जाती हैं। सेकंड है बेटा पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, सबस्टैंडर्ड्स मेडिसिन हो गए बेटे। तो बेटा जब मेडिसिन का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी पुअर हो जाता है तो वो भी बेटे हेल्थ के लिए क्या हो जाती हैं? हार्मफुल हो जाती हैं। ऐसे ही बेटे जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, ISI क्या है? स्टैंडर्ड मार्क है। जब बेटा ISI मार्क से वो डाउन चला जाता है तो बेटे नो डाउट, जैसे कुकर है बेटे, हम लोग तो कहते हैं ना जब कुकर खरीदना है तो हम ISI मार्क चेक करें, लेकिन बेटे कई बार हम लापरवाही करते हैं, हम लोग चेक नहीं करते हैं। तो उस दौरान बेटे कुकर फटने से बहुत सारी ऐसी बेसिकली फिजिकल लॉस की कंप्लेंट्स हमारे सामने आती हैं, ठीक है बेटे। थर्ड है बेटे यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में बेसिकली प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? मिसलीड करते हैं। मिसलीडिंग का एग्जाम्पल क्या रहेगा बेटे? जैसे बेसिकली एक ऑयल मैन्युफैक्चरर ने क्लेम किया कि उसके ऑयल के अंदर विटामिन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जब उसको ऑब्जर्व किया गया, चेक किया गया तो उस दौरान पाया गया कि उसके अंदर विटामिन की मात्रा है ही नहीं। तो बेटे ये क्या है? फॉल्स एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट है शॉर्ट मेजर और अंडर वेट। जैसे देखो बेटे मैगी आटा नूडल्स वाले हैं, पैकेट के ऊपर लिख देते हैं 150 ग्राम्स और वह है कितना? 100 ग्राम्स। तो बेटे शॉर्ट मेजर के थ्रू भी प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। लास्ट है बच्चों हमारा क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल स्कर्सिटी, होर्डिंग ऑफ द गुड्स। बेटे कई बार जो मैन्युफैक्चरर हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, मुनाफाखोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरह से क्या कर देते हैं? प्रोडक्ट को, वैसे तो प्रोडक्ट अवेलेबल है लेकिन उसको स्कार्स कर देते हैं मार्केट के अंदर ताकि वो ज़्यादा कीमत पर बेचकर प्रॉफिट कमा सकें। देखो बेटे कंज्यूमर के लिए प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी टॉपिक के अंदर बेटे हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर। Importance of Consumer Protection Act, why it is necessary for the consumer as well as the businessman। ओके, बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है? फर्स्ट पॉइंट है बेटे अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। देयर इज अर्जेंट नीड टू ऑर्गेनाइज द कंज्यूमर बिकॉज कंज्यूमर्स आर द स्कैटर्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देखो बेटे जो हमारा कंज्यूमर है बेटे वो बिखरा हुआ है, ठीक है बेटे, बिखरा हुआ है, अनऑर्गेनाइज्ड है। when something is wrong with a single consumer, he does not want to raise his voice because it is an unorganized consumer. There is urgent need to organize the consumer so that their interest will be protected। तो बेटे इसलिए हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत पड़ती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है
क्योंकि बेटे जो कंज्यूमर है वो हर तरह से क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है, असंगठित है। अगर कंज्यूमर को ऑर्गेनाइज किया जाएगा बेटे तो बेसिकली वो अपने इंटरेस्ट के लिए आवाज उठा सकेंगे और हर तरह से अपने राइट्स को लेकर, अपने प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर हो सकेंगे। दैट्स व्हाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज नेसेसरी। सेकंड है बच्चों हमारा कंज्यूमर इग्नोरेंस। टुडे कंज्यूमर इज कंप्लीटली डूइंग इग्नोर हिज ड्यूटी, हिज राइट्स। तो बेटा इसलिए भी हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत पड़ती है। देखो बेटे कई बार कंज्यूमर क्या करता है, बिना मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक किए, बिना बैच नंबर चेक किए, बिना बेसिकली डेट ऑफ एक्सपायरी चेक किए गुड्स खरीद लेता है। सेल बेसिकली रिसिप्ट नहीं लेता है उसने कितने का सामान खरीदा है, गारंटी वारंटी कार्ड नहीं लेता। तो ये बेटे कंज्यूमर की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये सब चीज़ें क्या करे, ड्यूरिंग परचेजिंग कलेक्ट करे, ताकि उसके पास एक एविडेंस हो कि आपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट उस कंपनी से, उस शॉप से खरीदा है। लेकिन बेटे कंज्यूमर इग्नोर्ड है, उसको अपने राइट्स के बारे में, अपनी अथॉरिटीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए बेटे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या करता है, कंज्यूमर को उनके राइट्स के बारे में अवेयर करता है, उनको एजुकेट करता है कैसे वे अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लॉइट होने से बचा सकते हैं। तो इसलिए बेटा कंज्यूमर के लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, बहुत ही नेसेसरी है। नेक्स्ट है बच्चों इसमें वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर। हम लोग देख रहे हैं बेटे आज के दिन भी मैं बात करती हूँ, कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन जारी है। कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना बेटे। बहुत सारे तरीके हैं सेलर के पास कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने के, जिनमें से कुछ तरीके क्या है, एडल्ट्रेशन करना, मिलावट करना, लेस वेट करना, शॉर्ट मेजरमेंट करना, और सबसे इंपॉर्टेंट पुअर क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना, एडवर्टाइजमेंट में मिसगाइड करना। तो बेटे इन सब से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर हर एक कंज्यूमर को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बेटा 3 टायर जुडिशियल मशीनरी होती है। 3 टायर जुडिशियल मशीनरी का मतलब क्या है, त्रिस्तरीय न्यायिक स्तर पर उनको क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होती है, स्टेट लेवल पर स्टेट फॉर्म होती है और नेशनल लेवल पर नेशनल फॉर्म होती है, जो हर तरह से कंज्यूमर को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए हम लोग एवरी ईयर 15 मार्च को कंज्यूमर डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ताकि कंज्यूमर को अपने इंटरेस्ट के लिए अपने इंटरेस्ट के लिए खुद की प्रोटेक्शन करनी आ सके। नेक्स्ट है बच्चों हमारा इंपॉर्टेंस फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट वन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस के अंदर बिजनेस क्या चाहता है बेटे, कि बेसिकली लंबे समय तक चले, एक प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट के रूप में इसकी अपनी एक इमेज बिल्डिंग हो, तो बेटा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट कब बिजनेस का सर्वाइव करेगा, जब जो कंज्यूमर है वो क्या रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा। कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करना क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ही है। क्योंकि बेटे अगर क्या करता है सेलर, हर तरह से मिसगाइड करता है कंज्यूमर को, तो एक बार वो अपने प्रोडक्ट को बेच पाएगा, एक बार वो कंज्यूमर को मूर्ख बना सकता है, बार बार वो कंज्यूमर को मूर्ख नहीं बना सकता, बार बार वो हितों के उसके इंटरेस्ट के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसलिए अगर एक बिजनेस चाहता है कि वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करे, प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट बना रहे, तो वो क्या करेगा, कंज्यूमर के इंटरेस्ट की केयर करेगा। दैट इज नथिंग एल्स, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है बच्चों हमारा बिजनेस यूजिंग सोसाइटी रिसोर्सेज। देखो बेटे कोई भी बिजनेस है उसके सारे रिसोर्सेज उसके अपने नहीं होते, वो क्या करता है, हर तरह से सोसाइटी के रिसोर्सेज का यूज़ करता है। तो बेटे कहीं ना कहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी के रिसोर्सेज का यूज़ कर रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ करे, और बेहतरीन तरीके से यूज़ करने के साथ साथ वो क्या करे कि जो भी रिसोर्सेज उसने यूज़ किए हैं, चाहे वो मैन है, चाहे वो लेबर के रूप में है, चाहे मटेरियल है, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज है, वो उनका सोसाइटी के इंटरेस्ट में यूज़ करे। और नो डाउट इसके लिए वो चीप रेट्स पर गुड क्वालिटी की प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करे, इस तरह से प्रोडक्शन ना करें जिससे एनवायरनमेंट पोल्यूट हो। तो बेटा ये सब क्या है, उसकी हर तरह से रिसोर्सेज को यूज़ करने के बदले में एक तरह से गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है कि वो रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए कि वो रिसोर्सेज का बहुत बेहतरीन तरीके से और सोसाइटी के इंटरेस्ट में क्या करे, यूज़ करें। नेक्स्ट है बच्चों हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो बेटे व्हेन द कंपनी यूजेस अ सोसाइटी रिसोर्सेज इट बिकम्स अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेसमैन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। देखो बेटे जब वो क्या कर रहा है, रिसोर्सेज का यूज़ कर रहा है, तो बेटे तो भी उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है बेटे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो किसी भी तरह की सोशल इवेंट्स में इन्वॉल्व ना हो, ना तो अडल्ट्रेशन करे, ना मिसलीड करे एडवर्टाइजमेंट में, और ना ही बेटे बेसिकली प्राइसेस बहुत ज़्यादा चार्ज करे प्रोडक्ट के लिए, और ना ही वो अंडरवेट और शॉर्ट मेजर जैसी समस्याएं पैदा करे। तो बेटे उसको हर तरह से सोशल इवेंट से अपने आप को क्या रखना है, दूर
दूर रखना है। दिस इज नथिंग एल्स, दिस इज आल्सो द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है बच्चों हमारा मोरल जस्टिफिकेशन। मोरल जस्टिफिकेशन क्या होता है? न्यायिक औचित्य, यानी कि अगर एक बिजनेस क्या है लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो सभी को, जो भी बिजनेस के इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूंट है बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे उसके सप्लायर हैं, चाहे उसके एम्प्लॉयज़ हैं, और चाहे बेसिकली पब्लिक है, उन सबको पूरी तरह से क्या रखे, सेटिस्फाइड रखे। वो ऐसी एक्टिविटीज़ करे जो बेसिकली क्या है, मोरली एक्सेप्टेबल है। वो किसी भी तरह से किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जो सोसाइटी के इंटरेस्ट में नहीं है। और लास्ट है बच्चों हमारा गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन आल्सो रिड्यूस द गुडविल ऑफ द कंपनी। देखो बेटे, एक कंपनी बेसिकली सर्वाइव करती है, बहुत अच्छा बिजनेस अर्न करती है, ये क्या है, कंपनी की गुडविल है बेटे, उसकी रेपुटेशन है। कई कई साल, पूरी उम्र निकल जाती है एक अच्छी गुडविल मेंटेन करने में कि आप अपने काम को किस तरह से बेहतरीन तरीके से करते हो। बिजनेस है, प्रोफेशन है, दोनों के अंदर गुडविल का होना बहुत ज़रूरी होता है। गुडविल का मतलब क्या है? जो गुड नेम ऑफ द कंपनी। अगर मान लो बेटे कंपनी क्या करती है, सोसाइटी के इंटरेस्ट में काम नहीं कर रही है, पब्लिक के इंटरेस्ट को एक्सप्लॉइट कर रही है, देन गवर्नमेंट इंटरवेंशन में बिकम द नेसेसरी। गवर्नमेंट का जो हस्तक्षेप है वो नेसेसरी हो जाता है। और जब बेटे बार बार गवर्नमेंट कंपनी के कार्यों के अंदर हस्तक्षेप करती है, हर तरह से उसको रोकने की कोशिश करती है, और बेसिकली गवर्नमेंट किसी भी तरह से उस बिजनेस के पीछे पड़ जाती है, या फिर उसको लगता है कि ये जो बिजनेस है सोसाइटी के इंटरेस्ट में नहीं है, और गवर्नमेंट हस्तक्षेप करके उस बिजनेस में उन एक्टिविटीज़ को सेपरेट करना चाहती है, तो इन सब से बेटे बिजनेस की गुडविल पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो इस नेगेटिव इफेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हर तरह से कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसलिए बेटे बिजनेसमैन की भी ड्यूटी बनती है कि वो हर तरह से अपने बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट इंटरवेंशन को अवॉइड करे। और वो अवॉइड कैसे करेगा? जब वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। दैट्स व्हाई इट्स सो मच नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।